USCPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर सीपीए के लिए कौन कौन एलिजिबल। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें। अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट हैं तो आपको बीकॉम के बेसिस पे 90 क्रेडिट मिलती है, लेकिन USCPA की एग्जाम को देने के लिए आपको 120 क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो 120 क्रेडिट्स के लिए आपको 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा या आपको एमकॉम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप NAC अप्रूव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपको 90 की जगह 120 क्रेडिट, और लाइसेंस के लिए आपको 150 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी 120 क्रेडिट है प्लस 2 ईयर का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आपको लाइसेंस मिल सकता है। USCPA में केवल 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं फार के बारे में, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, जो कि बेसिकली US गैप होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग के बारे में। तीसरा होता है आपका रेगुलेशन। उसके बाद 3 सब्जेक्ट होते हैं, बार, TCP और IAC। इन तीनों डिसिप्लिन में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंडेटरीली 3 सब्जेक्ट फार, ऑडिट और रेगुलेशन देना। इस प्रोफेशन को आप लेस देन 1 ईयर में भी पास कर सकते हैं अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी होंगे उनको CA के बेसिस पर 60 क्रेडिट मिलती है प्लस 90 क्रेडिट उनकी बीकॉम की, तो 150 क्रेडिट हो जाती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिजिबल। हमारी मेंटोरशिप बैच होती है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा ये होता है स्टूडेंट स्पेसिफिक गाइडेंस। और एक यूनिक बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, हमारी मेंटोरशिप का एक और बेनिफिट है, टॉक टू योर मेंटोर, और हम आपको सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल से पढ़ाते हैं। बेसिक फंडामेंटल का पर्पस यहाँ पर ये होता है कि आपके अकाउंट्स के, आपके ऑडिटिंग के, टैक्सेशन के सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर किया जाए। अगर आपने अपने रूट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आप USCPA फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। USCPA को करने के बाद आपका प्लेसमेंट बिग 4 में US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज में हो सकता है, और स्टार्टिंग पैकेज आपका 10 लाख। और अगर आप कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज में मूव ऑन होना चाहते हैं तो ग्लोबल मोबिलिटी होने के कारण USCPA में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत सारी कंट्री की CPA बॉडी के साथ में USCPA का एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, लाइक कनेडियन CPA के साथ में USCPA का एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया CPA के साथ में USCPA का एग्रीमेंट है। तो आप अगर USCPA को पास कर लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ MRA आपको ये कंट्री की बॉडीज के सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन मिल जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि सर एक वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ और एक बीकॉम स्टूडेंट क्या इस प्रोफेशन को पास कर सकते हैं? फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स इसको पास कर सकते हैं, यस, अगर आपका एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाया जाए और आपको एज ए मेंटोर सपोर्ट किया जाए। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने CPA की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, तो CA और CPA दोनों एग्जाम को पास करने के कारण आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हमारी पर्सनल मेंटोरशिप में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप एक पर्सनल मेंटोरशिप के इस बेनिफिट को उठाना चाहते हैं और CPA को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंटोरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।